शिक्षा हर एक ताले की चाबी है। तो हम यहाँ पर कनक्यूरर इंस्टीट्यूट के द्वारा जो एक एग्ज़ाम करवाया गया है, यहाँ पर एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम था। और यहाँ पर सभी जो साथी हैं जो कनक्यूरर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, हेड डायरेक्टर हैं इसके, सभी लोग यहाँ पर हैं, साथ में बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। तो हम सबसे पहले तो इनसे जानते हैं कि क्या ये एग्ज़ाम जो आपने कंडक्ट किया है, सबसे पहले उसका उद्देश्य क्या था और क्या आगे भी कंटिन्यू करेंगे आप ये? हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि जो एनटीपीसी या डी ग्रुप का आगामी एग्जाम आने वाला है उसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से पार्टिसिपेट करें, यहाँ से हमारी जो प्रतिभा है, राठ की प्रतिभा है, वो आगे तक जाए। सीधा सा मोटिव हमारा यही था कि बच्चे अपने आप को समझें, अपना जो टैलेंट है, हुनर है, वो दिखाएं और राठ में अपना नाम बनाएं। बिल्कुल। तो ये तो हर साल परीक्षा जो करवाएंगे आप लोग, क्या इरादा? अगर कोई भी एग्जाम होता है, जैसे कि मान लीजिए आगामी एग्जाम टेट वगैरह का होगा या फिर कोई भी आगामी परीक्षा होती है, तो उसका हम एक डेमो टेस्ट जरूर कराएंगे। कितने बच्चे लगभग आज, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया होगा आज? लगभग 200 बच्चे होंगे आज। यहाँ की जो स्ट्रेंथ थी तो वो 200 बच्चों की है और 200 बच्चों ने लगभग एग्जाम दिए, कुछ एब्सेंट भी रहे। इनमें से जो बच्चे फर्स्ट आएंगे या जिनका प्रदर्शन अच्छा होगा तो उनके लिए कुछ प्राइज वगैरह रखा है? बिल्कुल, टॉप 10 पे जो होंगे वो टॉप 10 को पुरस्कृत किया जाएगा। अगर कोई फर्स्ट पोजीशन पर रहता है तो उसको 4 बुक दी जाएंगी, जो थर्ड पोजीशन पर रहता है उसको 3 बुक दी जाएंगी, ऐसी सेकंड पोजीशन वाले को 2। चलिए बढ़िया, हम आपसे ही बात करते हैं। साथ में जो सब स्टूडेंट है यहाँ पर, ये राकेश जी हैं, जैसा कि आप पहले भी इन्हें जानते होंगे, गुटक्वारा से हैं, एक बड़ी कंपनी में सिलेक्शन हुआ अच्छे पैकेज पर। और इनका भी ये इरादा है कि सोसाइटी में जितना पॉजिटिविटी फ्लो हो, जितने लोग और आगे निकल के आए, जितने बच्चे आगे निकल के आए, उतना बेहतर है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं, सबसे पहले तो थैंक यू आप सबको कि आप सब यहाँ पर एग्ज़ाम देने आए हैं। उसके बाद यहीं से शुरुआत करते हैं हम कि आपका इरादा क्या है, क्या करने वाले हैं इन फ्यूचर में आप? मेरा मेन उद्देश्य पीसीएस का है। मैं आगे आकर देश की सेवा करूँगा और अपने राज्य की। कैसा रहा एग्ज़ाम आपका? ये बढ़िया रहा है। थोड़ा पहली बार एग्जाम में बैठ रहे क्षेत्र के स्तर पर थोड़ी दिक्कत सी आई है। कोई नहीं, आप एग्ज़ाम और आगे भी हमारा उद्देश्य है कि आसानी से हम क्लियर कर सकें। बिल्कुल। यहाँ पर देखा बच्चियों के स्ट्रेंथ थोड़ा कम है। आप नाम क्या है सबसे पहले तो नाम बताइए अपना। तो क्या कम दिख रही है? तो अपने क्षेत्र में भी कम है थोड़ा, अगर देखा जाए रेशियो वाइज। अच्छा, आपका कहना है कि गर्ल्स तक सूचना या नहीं पहुंची इस वजह से। और कुछ संदेश देंगे आप पेरेंट्स को या अपने जैसी बच्चियों को, ताकि पढ़ाई में वो आगे आए? नहीं कहें कुछ? आप कुछ कहेंगे? क्या इरादा क्या है आपको, क्या करना है फ्यूचर में? परेशान नहीं होइए, शांति से बोलिए। डॉक्टर बनना है, मतलब MBBS। तो नीट की जो तैयारी होती है या नीट का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए कुछ प्रिपरेशन करते हैं आप? बहुत बढ़िया, ऐसा होना चाहिए जज्बा। आप भी कुछ कहेंगे इन फ्यूचर, क्या करना है आपको? एग्ज़ाम कैसा रहा पहले तो आपका? बढ़िया रहा और SSC की तैयारी करना चाह रहे हैं। अच्छा, SSC की तैयारी करना चाह रहे हैं। यहीं रह के या कहीं जाने का इरादा है? अभी ग्रेजुएशन हो रहा है BNB डिग्री कॉलेज। अच्छा, इसके बाद इलाहाबाद जाने का है कि वहाँ पे जाके थोड़ा तैयारी करें, अपना आगे बढ़ें। बढ़िया। और कोई कुछ रखेगा कुछ? यहाँ पर ये स्टूडेंट्स हैं जो कि कनक्यूरर इंस्टीट्यूट के द्वारा जो एग्ज़ाम था उसको देने आए थे। कैसा रहा एग्ज़ाम आप लोगों का? अच्छा रहा एग्जाम। यहाँ लेकिन स्ट्रेंथ जो है, लड़के लड़कियों के रेशियो में बहुत, लड़कियाँ बहुत कम थी। हाँ, लड़कियाँ किस वजह से, क्या वजह है आपको, क्या लग रहा है कि लड़के क्यों कम? कोचिंग थी, इसकी कोचिंग थी, कुछ फ्रेंड तो नहीं आई, कोरोना वायरस थी इसकी। अच्छा, इस वजह से। साथ में जैसे यहाँ अगर अपने क्षेत्र में देखा जाए, लड़कियों का एजुकेशन के क्षेत्र में थोड़ा रेशियो लड़कों के कंपैरिजन में कम है। तो कुछ कहेंगी उन लड़कियों को जो पढ़ाई नहीं कर रही हैं, जिनके पेरेंट्स उन्हें पढ़ने नहीं दे रहे हैं? गाँव की यहाँ पे एजुकेशन है जो विकसित नहीं है ज़्यादा, इस वजह से गाँव में। कैसे विकसित हो, क्या क्या मैसेज देंगे आप बच्चियों को? कॉलेजेस खोले जाएं और मतलब यहाँ पे एजुकेशन की, शिक्षा की। नहीं, कॉलेजेस हैं लेकिन पेरेंट्स बच्चियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। तो उनको क्या कहेंगे उन पेरेंट्स को? अब आप भी बच्ची हैं, आपके पेरेंट्स ने यहाँ भेजा है, एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चियों क्या, अपने जो साथ के कलीग्स हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप? उन्हें भेजना चाहिए, सोचना चाहिए कि मतलब देश में मतलब शिक्षा बहुत पीछे है, तो पढ़ाना चाहिए। उन लोगों को चाहिए कि उनकी बच्चियाँ बढ़ेंगी तभी तो ये देश बढ़ेगा आगे। बट वो लोग पता नहीं क्यों नहीं सोचते हैं। ड्रीम क्या है आपका, क्या करना है फ्यूचर में आपको? मुझे ऑफिसर बनना है। किस फील्ड में, कैसा ऑफिसर बनना है? IAS।
IAS क्या बात है, बहुत बढ़िया, मेहनत ऐसे ही करते रहिए आप। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं ये, बिल्कुल। कैसा रहा पहले तो एग्ज़ाम आपका? सर बहुत अच्छा रहा, पेपर बहुत बढ़िया ढंग से बनाया गया था, जो लोग भी टीचर लोग मेहनत किए थे, बहुत अच्छा पेपर बनाया था, जो भी बच्चे दिए वो लोग बहुत मन से पेपर दिए और क्वेश्चन भी अच्छा बनाया गया। क्या करने वाले फ्यूचर में, आप क्या इरादा है आपका? सर मैं PCS अधिकारी बनूंगा वीडियो। जनरली एक होड़ सी लग जाती है, एक बच्चा अगर PCS या IAS की बात करता है, सभी IAS PCS की बात करते हैं, कोई है जिसका सपना जो है थोड़ा हटके हो? इसको बनना ही, आइए थोड़ा आगे आगे आइए। नेता बनना है आपको। नेता की क्वालिटी क्या होती है, क्या क्या होती है? एक अच्छे नेता की क्या खूबी होती है? अच्छे नेता की खूबी होती है कि समाज सेवा अच्छी तरह ना। समाज सेवा क्या होती है, कुछ बताएंगे, एलेबोरेट करेंगे आप? समाज सेवा से ये थे कि हमें अपने आसपास की यानी जनता को अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए। और कैसे कैसे अच्छे से देखभाल हो? परिस्थिति क्या? नहीं रुकिए थोड़ा। मान लो जो अपने क्षेत्र के नेता हैं, आपने कहा मुझे नेता बना, अच्छी बात है, आप युवा हैं, बहुत अच्छी बात है। साथ में और क्षेत्र को जनप्रतिनिधि हैं जो आपको देखें, वो जाने की जनता की देखभाल कैसे होती है, क्या संदेश देंगे उन्हें आप, कैसे देखभाल करें वो जनता की? जैसा मैं 7-8 दिन में गाँव में जाना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए, क्या कमी है, क्या परेशानी है किसानों के लिए, हर चीज़ की व्यवस्था, सड़कें हैं, पक्की नालियाँ, इसी प्रकार। एक बात और, ये सवाल सबसे है, जो 3 कृषि बिल आए उसकी किसी को जानकारी है? कौन कौन से बिल हैं? 3 कृषि कानून आए हैं, जो कानून बन चुके हैं, जो है ये MSP को लेकर, दूसरा ये है कोई भी व्यापारी अगर है तो वो अपने मनमाने ढंग से सामान खरीद कर उसका मूल्य निर्धारण कर सकता है। बिल्कुल। देखिए एक चीज़ है, ये अपने अपने समझ की बात है, बिलों को थोड़ा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा पढ़िएगा और जानिएगा कि किसानों, अगर मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग किसान घर से संबंधित होंगे, किसान परिवार से होंगे, तो सबसे पहले तो उन बिलों को, अब तो कानून बन चुके हैं, उन एक्टों को पढ़िए, फिर जानिए क्या सही है क्या गलत। आपने बात कही है, चाहे वो लीडर हो, अगर पॉलिटिशियन बनना कोई गलत बात नहीं तो अच्छी बात होती है, लेकिन पहले चीज़ों को समझिए, जानिए कि कैसे देखभाल, जनता की देखभाल सब कहेंगे, जनता की देखभाल करना कैसे देखभाल करना है, क्या क्या कमियां हैं। साथ ही साथ आप सब किसी न किसी गांव से संबंधित होंगे, क्या क्या हर एक गांव में अच्छा काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। चलाकर से, चलिए अच्छी बात है। तो गांव के जो प्रधान है, मान लीजिए 25 तारीख से प्रधानों का जो कार्यकाल है खत्म, पावर खत्म हो चुका है उनका, तो अब जो आगे प्रधान बनने वाले उम्मीदवार हैं उन्हें कड़े शब्दों में क्या कहेंगे आप, एक एक करके बताइएगा। हाँ सर, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो गांव में है, जो लोग रहते हैं, जो प्रधान हैं और जो प्रधान नहीं है, तो वो सबसे ज़्यादा जो धन है वो खर्च कर रहे हैं, लोगों को लुभा रहे हैं। जैसे कि मेरे गांव में है, गांव कौन सा है आपका? मेरा गांव करहारा है, तो मेरे गांव में जो उम्मीदवार हैं तो वो अभी से लोगों को लालच दे रहे हैं कि मतलब जैसे मुर्गा लेना है ना, मुर्गा खाना है, तो जाइए आप पोल्ट्री फार्म में जाइए, वहाँ अपना नाम दर्ज कराइए और आप एंजॉय करिए। जैसा कि इन्होंने क्या जो उम्मीदवार हैं मुर्गा वगैरह बांट रहे हैं, दे रहे हैं, तो मतलब आप क्या कहेंगे और नए उम्मीदवारों को कड़ी चेतावनी क्या देंगे? सर जनता के जो हम लोग भी प्रतिनिधि चुने, ऐसे नेता का चुनाव करें जो जनता के बीच में बहुत दिनों से अधिक अथक प्रयास करके जनता का सेवा किया हो, आगे भी करने का उसके अंदर सुचारू ढंग से योग्यता हो, और दूसरी बात, ना तो पैसे के लालच में किसी को वोट दें और ना तो अपने ये चीज़ देखें कि हमारे सुख दुख में कौन काम आया, कौन हमारे गांव के विकास में पूर्ण रूप से भागीदार किया। पैसे की लालच में आकर ऐसे लोगों को उम्मीदवार का अपना वोट ना दें, जिससे 5 साल उनको 1 महीना मौज करें और वह बाकी जो है 59 महीना उनको समस्या झेलनी। बिल्कुल, नोट लेकर वोट ना दें, जो है एक अच्छे व्यक्ति को चुने जो विकास की राजनीति करे, आपके गाँव में विकास करवा सकता है। हम बुंदेलखंड क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और हमारे बुंदेलखंड में एक कमी बहुत बड़ी है। कैसी कमी? कि या तो मम्मी पापा जो बच्चों के हैं, खासतौर पर बच्चियों के, वो उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। क्यों नहीं निकल देते? तो पेरेंट्स की ये दलील होती है कि अगर बच्चियाँ पढ़ाई करती हैं या समाज में निकलती हैं तो तरह तरह के कमेंट किए जाते हैं। तो सबसे पहली बात, जो युवा है, नवयुवक हैं, पढ़े लिखे हैं, वो ये बात अगर सुन रहे हो तो मैं उन्हें ये नहीं रोकूंगा कि आप कमेंट करने से बचें। मैं उन्हें ये कहूँगा कि अगर कहीं आप देखें कि कोई सोहेदा किसी बच्चे के ऊपर कमेंट करता है तो उसे पकड़ के पुलिस के हवाले करें। तो ये आप लोगों को सबको क्षेत्र भर में ये पहल शुरुआत करनी होगी। साथ में ये बच्चियां हैं, जनरली बच्चियां कैमरा पर शाई होती हैं, नहीं बोलती हैं, लेकिन ये जो है छात्रा आगे आई कैमरा पे, इन्हें अपनी बात रखनी थी। तो सबसे पहले मैं तो आपको धन्यवाद देता हूँ। अपना नाम, गाँव का नाम ये बताइएगा। सर, मेरा नाम सीता, पिता का नाम रविंद्र कुमार, धनौरी से हूँ।
आप यहाँ NTPC ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने आए थे, ठीक है? तो क्या ड्रीम है आपका, सपना क्या है, इन फ्यूचर क्या करना है आपको? फ्यूचर क्या है, लाइफ में सेटल होना और जॉब पाना। नहीं बिल्कुल, कैसी जॉब, मतलब एक चीज़ होता है, मगर आपको धनौरी जाना है तो बस पकड़नी पड़ेगी धनौरी वाली, ऐसा तो है नहीं किसी पता ही नहीं है कौन सी बस पे बैठ के चले गए। तो आपको क्या करना है, कुछ लाइफ में एम बनाया हो, कुछ पर्टिकुलर कुछ करना सबका होता है? बिल्कुल, तो तुम्हारा एम क्या है? NTPC का रैली क्रॉस करना। क्रॉस करना। आपका क्या है? मतलब SSC की तैयारी करना, वो फीसद मैथ का। तो SSC की तरह ही यहीं रह के करने वाले हैं तैयारी आप? हाँ, कहाँ से हैं, कौन से गाँव से हैं आप? मतलब रहती तो यहाँ पे है पर गाँव रह रही है। चलिए अच्छे से पढ़िएगा सब लोग, आप भी कुछ कहेंगे? टीचर बनना है। टीचर बनना है, बहुत अच्छे। आपको कोई कुछ किसी का हटके सपना हो? डॉक्टर बनना है। आपको? टीचर। सब टीचर डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, किसी को लीडर नहीं बनना है, नेता नहीं बनना है, क्षेत्र को सुधार नहीं करना है, किसी को लीडर नहीं बनेगा कोई? कोई आइडियल हो आप लोगों का, जॉब में आइडियल हो, गांव में आइडियल हो, लीडरशिप में आइडियल हो, खिलाड़ियों में आइडियल हो? सबका आइडियल होता है, अपने घर की पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है सबकी। नहीं बिल्कुल, तो कोई पसंद हो आपको, कोई ऐसी लड़की जो बहुत सशक्त हो, समाज में बेहतर नाम कर रही हो, काम कर रही हो, अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रही हो, मम्मी पापा का नाम रोशन कर रही हो, जिसको आप फॉलो करते हो? अब एक बात और बताइएगा मुझे, कल भी एक बच्ची से मैंने पूछा था, मान लीजिए अपने क्षेत्र में खासतौर पे जहाँ शिक्षा की ज़्यादा कमी होती है, वहाँ पर बच्चियों से छेड़छाड़ या कमेंट की, बहुत जो लड़के होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो कमेंट करते हैं, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? कोई कुछ कहे, या अपने जैसे जो लड़कियां हैं, फ्रेंड है आपकी, उनको क्या कहने चाहेंगे, कैसे मजबूत बने वो? उनको वहीं पे जवाब देंगे और मतलब माता पिता से कहने से पहले स्वयं उसी को अपन कोच करेंगे। बिल्कुल, एक बात और कहूँगा मैं कि अगर आपके साथ कहीं भी ऐसा कुछ होता है अपने घर पे बताइएगा, सबको बताइएगा, और उसके खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ भी कहना चाहिए ना कि अपने बच्चों को, जो लड़कों को है वो मतलब कि जैसे लड़कियों पे मतलब वो इतना रखते हैं कि बेटा ऐसे नहीं करना है, तो मतलब लड़कों को भी समझाया जाए। अगर लड़के 12 मतलब रात को अगर निकल रहे हैं लड़के, तो मतलब हम लड़कियों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो लेकिन माँ बाप सोचते हैं कि मतलब कि नहीं लड़की है, नहीं जाना चाहिए, बाहर का माहौल खराब है, तो कौन करता है? बिल्कुल, लड़की है ना। बिल्कुल, तो जब हम लड़कों को समझाएंगे तब ना बाहर का माहौल सही होगा। अगर हम अपने घर से ही करेंगे कि अपने भाई या मतलब अपने बच्चों को रोकेंगे, लड़कों को, कि बेटा समय से पहले आ जाओ और बाहर मतलब कि ऐसे मत करो, तो लड़कियों के लिए भी तो मतलब सही होगा ना फिर उस टाइम पे। बिल्कुल वही है कि अपनी बच्चियों को घर में कैद मत करिए, गांव में कैद मत करिए, उन्हें खुलकर उड़ने दीजिए, उन्हें जितना पढ़ा सकते हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य है उस तक पढ़ाइए आप। और हमारा जो राज क्षेत्र है वो बढ़ रहा है आगे। ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जैसे कनकड़ इंस्टीट्यूट ने एग्ज़ाम करवाया था, वो लगातार ऐसी प्रतियोगिताएं करवा रहे हैं, बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो इन सभी का धन्यवाद। जी आइए, ये भी पढ़ाए हुए। हम यहाँ पर एपेक्स स्कूल में हैं, यहाँ पर कनकड़ इंस्टीट्यूट द्वारा एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, जिसमें सभी सम्मानित लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पुलिस विभाग से जिनका चयन हुआ है वो भी है, यहाँ टीचर भी है, यहाँ बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो भी है, सभी शिक्षक हैं, और एक बहुत ही स्कॉलर मंडली आपको दिख रही होगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज के एग्ज़ाम में बखूबी अपनी जो है रोल प्ले किया है, चाहे निरीक्षण का काम हो या कोई और काम हो, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर एग्ज़ाम देने आए थे। तो सबसे पहले जो भाई हैं जो पुलिस में हैं उनके पास जाता हूँ मैं, और जो मेरी हमेशा जो एक रटी रटाई कह सकते हैं, रटी रटाई लाइन है, तो वही कहूँगा मैं कि सबसे पहले आप समाज में जो छोटे भाई हैं आपके, उन्हें क्या मैसेज डिलीवर करेंगे आप? यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो ये उम्र होती है, ये एज होती है, इसी में आप जितना मेहनत कर लेंगे, जितना टाइम आप परफॉर्म करने में खर्च करेंगे, प्रैक्टिस में खर्च करेंगे, आगे ज़िंदगी के लिए आपको उतना ही सुकून मिलेगा। आप जितना टाइम अभी सुकून के लिए खोजेंगे, आपको आखिर में उतना ही कष्ट भोगना पड़ेगा। आप ये जो इस उम्र के 8-10 साल हैं, अगर इनको आप अच्छी तरीके से खर्च कर लेते हैं, तो बाकी ज़िंदगी आपकी जो होती है 30+ के बाद, वो ज़िंदगी आप एक चैन से कटेगी और आप अपनी फैमिली के लिए और समाज के लिए कुछ दे पाएंगे। बिल्कुल, ये भाई हैं, मौधा से हैं और दरोगा बन चुके हैं, ज्वाइनिंग कुछ समय में होने वाली है। इनसे भी विचार जानता हूँ, इनसे मैं पूछता हूँ कि कैसी मेहनत इन्होंने की है, और आपको देख के जो छोटे भाई देखें, आपसे इंस्पायर हों, उनके लिए क्या मैसेज है, वो कैसे मेहनत करें? मेहनत तो ऐसा सबको करनी ही होगी, जो सिलेक्टेड हैं या जो अनसिलेक्टेड हैं। आज ये एग्ज़ाम इसलिए करवाया गया यहाँ पर, जो आगामी परीक्षाएँ हैं उनकी तैयारी को देखते हुए वो लोग अपना स्तर देख सकें और आगे तैयारी कर सकें उसी अकॉर्डिंग। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा उन लोगों से कि जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, तैयारी में लगे रहें। घर में तैयारी करें या बाहर तैयारी करें, ऑनलाइन पढ़ाई करें, जैसे भी हैं, जब तक सिलेक्शन मिल ना जाए तब तक पढ़ाई करते रहें। जैसे कि मैं काफ़ी टाइम बाद मेरी जॉब लगी,
मैं 2016 UPSI का सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। मेरी पूरी ट्रेनिंग हो चुकी है, ज्वाइनिंग मेरी फरवरी या मार्च में होनी है। तो मैंने बहुत टाइम बाद जो है सफलता मुझे मिली, तो मैं लगा रहा, बराबर लगा रहा। मैंने कोचिंग भी पढ़ाई यहाँ पर राट में ही। 2 साल पहले मैंने कोचिंग बंद की थी, जब मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं चला गया यहाँ से। उसके पहले मैंने पढ़ाया तो मेरे कोचिंग से लड़के सिलेक्शन हुआ है, रेलवे में हुआ है और पुलिस में भी हुआ, PSC में हुआ है, सिलेक्टेड लड़के हैं। तो उन्होंने मेहनत की, सिलेक्शन हुआ। तो इसी प्रकार आप लोग भी पढ़ाई करें। सिलेक्शन ही एक जो है आप लोगों के लिए एक अच्छा वो है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। अब आप स्पेशली और लोगों के पास जाऊँ उससे पहले आप दोनों लोगों से सवाल है, पुलिस के ऊपर जो बुराई का टैग लग गया है उसे कैसे ख़त्म करेंगे आप? जैसे आप अभी ज्वाइन करने वाले हैं तो उसे क्या पहल होगी आपकी कि आपके थ्रू जो पुलिस विभाग है उसकी इमेज, एक पॉजिटिव इमेज जाए, तो क्या कदम होंगे आपके? जनता, इसमें सब कुछ जो है पब्लिक है। हम पब्लिक से कैसे डीलिंग करते हैं और जनता क्या सहयोग कर पा रहे हैं, हम लोग उनकी प्रॉब्लम दूर कर रहे हैं, उनसे मित्रतापूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, तो वही एक इमेज बनाता है। कुछ लोग होते हैं कि बात नहीं करते हैं और उनसे गलत प्रकार से बात करते हैं, गाली देते हैं, तो इसको दूर करना है। और मेन प्रायोरिटी जो है वो है लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, उसी से एक अच्छा व्यवहार जाएगा। बिल्कुल। आपके कुछ अलग विचार हों इस चीज़ को लेके? बस वही विचार है और क्या। नहीं, बिल्कुल है कि पॉजिटिव आपके थ्रू क्या पॉजिटिव, जैसे आप मैं देखा यहाँ लगे हुए थे, ये भी एक पॉजिटिव कदम है कि बच्चे जो हैं एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, आप यहाँ देख रेख कर रहे हैं या व्यवस्थाएं बनवा रहे हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव कदम है। और कोई पॉजिटिव कदम आपके द्वारा लिया गया हो या आपके कोई सहकर्मी द्वारा लिया गया हो या आप आगे लेने वाले हों? अब जो नए बैच से लड़के जा रहे हैं, जो इस समाज से ऊपर उठ के आ रहे हैं, वो इस समाज का जो भी चिंतन है या जो भी करैक्टर है उसको रोल प्ले करना शुरू कर चुके हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आगे आने वाले बैचों में इस विभाग में काफ़ी बदलाव आएगा। पहले एक ये कमी ये भी थी कि जो पे होता है, पुलिस विभाग का पे है, एक समकक्ष एम्प्लॉई का अदर विभाग में पे इससे बहुत ज़्यादा है। जबकि पुलिस विभाग को 200 रुपये मिलता है एक महीने में, साइकिल का खर्च मिलता है। जबकि एक पुलिस कांस्टेबल अपनी ड्यूटी निभाने में, बार बार समन तामील कराने में, बाकी काम करने में कम से कम 1500 से 1600 रुपये का पेट्रोल फूंक देता है। उसको 23,000 रुपये इन हैंड आता है, पहले 16,000 के समथिंग आता था। अब वो उतने में काम भी कराए, मुजरिम को भी ले जाए, तो उस पे ग्रेड के हिसाब से पहले जो खामियां थीं अब गवर्नमेंट उस पर विचार कर रही है, जिससे आगे जो आने वाले समय में काफ़ी सुधार होगा। बिल्कुल। हमारे भाई हैं, ये भी PSC में है, इनसे भी हम जानेंगे। विपिन जी हैं, शिक्षक हैं, ब्रजेंद्र जी हैं, वो भी शिक्षक हैं। साथ में इन सब भाइयों को दिखाइएगा जिन्होंने यहाँ ड्यूटी दी है यहाँ और निरीक्षण में लगे रहे हैं। तो आपसे भी, आप भी कुछ विचार दीजिएगा। बस मेरे विचार यही कि आगे लगातार मेहनत करते रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और हमारे सिलेक्शन का श्रेय में गुरुजी रमेश सिंह। अच्छा, आपने पढ़ा है इन्हें? बहुत 3 साल से मैंने प्रिपरेशन की है, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है, उससे ज़्यादा हमने भी की है, इसलिए UPSC। बहुत बढ़िया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राकेश जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो जो सॉफ्टवेयर लाइन में आना चाहता है, जैसे भैया ने जो पुलिस लाइन में आना चाहता है उनके लिए गाइडेंस दी, तो आप बिल्कुल। हाँ, तो पहले तो मैं राघवन जी आपका धन्यवाद करूंगा कि आपका सबसे ज़्यादा सपोर्ट है और अपने यहाँ के जो क्षेत्र है आप सब जगह पहुँचते हैं, और आप बस ऐसे ही मेहनत करिएगा और आगे जाएंगे। और मेरा जो है कि मैं जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं तो जैसे CIC जो कोचिंग है मेरी, हम लोगों की जो साथ में चला रहे हैं, तो बस अपनी कोचिंग से एक ही बोलता हूँ हमेशा कि किसी को भी किसी तरह की प्रॉब्लम है, अगर आपके जो जूनियर है, जो बच्चे हैं, मतलब 12th में पढ़ रहे हैं, जो भाई बहन है, अगर किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, आप हमेशा कांटेक्ट करिए, हमेशा आपका साथ रहेगा। जो गाइडलाइंस चाहिए आपको, पुलिस में जाना है तो अमित भाई साहब जी हैं और बहुत सब लोग हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर करना है, इंजीनियरिंग करना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और कहूँगा मैं आपको कि अगर आपको किसी भी प्रकार का गाइडेंस चाहिए है, इनके कॉन्टैक्ट नंबर। अच्छा, बिल्कुल। तो किसी भी फील्ड में आपको जाना है, आप जो किसी न किसी तरीके से इन सबका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और आप इनसे अगर चाहें तो गाइडेंस ले सकते हैं और इनसे बात कर सकते हैं सभी फील्ड से। हाँ, तो आप भी जो अच्छा, तो आप भी अगर जो बच्चे हैं अध्यापक बनना चाहते हैं, उनको कुछ कहना चाहें या किस डायरेक्शन में मेहनत करें वो लोग? देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देखो, मेहनत है वो बस एक डायरेक्शन में रहे, डायरेक्शन ना भटके। XYZ किसी भी जगह हो, टीचर बनना हो, तो आप जो एक रास्ता आप तय कर रहे हैं उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन तो होगी, क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमसे जो बाद वाले हैं वो पहले सेलेक्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा कभी कभी होता है कि घबराहट होने लगती है कि हमारा सिलेक्शन कब होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो जिस फील्ड में जाना चाह रहा है और वो जो अपनी मेहनत कर रहा है, वो मेहनत अपनी कंटिन्यू रखे,
बस सतत उसमें जारी रखे और उसमें ब्रेक मत करे और उसे सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। क्योंकि जब हम कर रहे थे तो जो हमारा सुपर टेट था तो उसमें माननीय भाई साहब आए थे कुछ दिनों के लिए पढ़ाने के लिए हमें, और इन्होंने जो कॉन्फिडेंस दिया था उसमें, क्योंकि पहले हमें लग रहा था सुपर टेट का बहुत हाई सिलेबस है, कैसे मैनेज होगा, लेकिन जब भाई साहब आए हमें पढ़ाने के लिए, उन्होंने इस तरह से उसमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बना दिया उसमें, फिर हमें किसी भी प्रकार का घबराहट तो हुई ही नहीं कि हमारा क्या होगा क्या नहीं। तो बस ये है कि अपने आप को धैर्य रखने की ज़रूरत है और जहाँ भी हम मेहनत कर रहे हैं बस दृढ़ संकल्प से उसी ओर लगे रहें। आज नहीं तो कल हो सकता है, कुछ समय हो सकता है हमें थोड़ा सा ज़्यादा लगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हमें सफलता ना मिले। बिल्कुल बिल्कुल। दशरथ माझी ने अकेले एक पहाड़ खोद दिया था, तो आप भी मेहनत करके कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो हाँ, विपिन जी है, टीचर हैं, तो इनसे भी मैं मैसेज। पहले अपने राघवन भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने इस चीज़ का कवरेज किया और समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। परीक्षा के बारे में बताने को स्वामी ब्रह्मानंद जी को सत नमन करते हुए, उनके नाम से जो परीक्षा आयोजित की गई है, तो मैं भी परीक्षा ड्यूटी कर रहा था, हॉल में निरीक्षक के तौर पे था, तो बच्चों ने देखा कि कुछ त्रुटियां कर रहे थे, जिस प्रकार से रोल नंबर में गलतियां करते हैं, साइन नहीं कर पाते हैं और गोले भरने में प्रॉब्लम होती है उनको। तो बाद में क्या होता है, बच्चा करके आता है, वो बोलता है नहीं मैंने तो सही करके आया, और इसमें क्या उसको एक एक्सरसाइज अभ्यास होता है कि किस प्रकार से एग्ज़ाम देना और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरी बात, वो जब एग्ज़ाम देकर आता तो ये देखता कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आते, ये टॉपिक मेरा कमज़ोर है, तो वो उस पर कंप्लीट करता है। और सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ाम देने वाले बच्चा अगर एक अपना क्राइटेरिया निश्चित कर ले कि मुझे क्या करना, किस दिशा में कितनी मेहनत की आवश्यकता है, और अपने उसके गाइडेंस में, टीचरों के गाइडेंस में चले, सफलता 101% मिलेगी। बशर्ते उस जो क्राइटेरिया है, जैसे ये निश्चित है कि आपको 16 घंटे 14 घंटे पर डे निकालना है, तो 101% सफलता मिलेगी। और केवल ये सोचें कि हम पढ़ भी रहे हैं और बाकी और चीज़ें भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर पढ़ रहे हैं तो उसी पढ़ाई के प्रति समर्पित रहेंगे, 101% सफलता मिलेगी। मैं इंटर कॉलेज PNB चिल्ली से किया, इसके बाद इलाहाबाद गया, तो जो मुझे वहाँ मिला है वो उसका भी परिणाम है कि आज मैं टीचर पद पे हूँ और मेरे बड़े भाई भी टीचर हैं, छोटा भाई असिस्टेंट प्रोफेसर है DU में। तो एक हमारी जो माँ है, उन्होंने इस प्रकार का गाइडेंस किया, एक आयरन लेडी उनको कह लीजिए, जो एक भी क्लास ज्वाइन नहीं किए, और आज वो इंग्लिश में भी आपसे तालियां उनके कर लिए सकती हैं, और कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी है, और अब भी हमको इंक्रीज करती रहती हैं कि बेटा अभी आप अपने लिए, समाज के लिए जितना जो हो सके अच्छे से अच्छा करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए आपका। अब अच्छा, हाँ, अभी मैसेज जो देना चाहें दिलीप कुमार सहायक अध्यापक, आज इन बालकों द्वारा किए गए सामाजिक कार्य को बहुत सराहना करते हुए कहना चाहूँगा कि अवसर जो है वो एक बार दरवाज़ा खटखटाता है, और इसी वजह से ये कार्यक्रम रखा गया कि बहुत बढ़िया से ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए एक एग्ज़ाम कराया गया। और ये संदेश देना चाहूँगा सभी बच्चों को कि आप लोग जब भी तैयारी करके बैठेंगे तो जब अवसर मिलेगा, अगर आप तैयारी नहीं किए होंगे तो अवसर आपसे छूट जाएगा, तो तैयारी ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप भी कुछ कहेंगे इस प्रतियोगिता को लेके? पहली बात तो ये जी, मैं इस आपको डरना नहीं है, मीडिया से दूर नहीं भागना, पास आइए, आपके विचार भी सुने जाएंगे। जो एक कोचिंग है CIC, इसका मैं संरक्षक हूँ जितेंद्र कुमार, और अपने और भी कई संस्थान शिक्षा के क्षेत्र पर काम कर रहे हैं, जैसे माँ भगवती शिक्षा संस्थान नदना, युग निर्माण विद्यालय राट, देव संस्कृति विद्या मंदिर बरेल, ऐसे बहुत सारे शिक्षा संस्थान अपने काम कर रहे हैं। तो हम अक्सर देखते थे कि बच्चे जाके रियल एग्ज़ाम में गड़बड़ा जाते हैं, वही उनकी जो गोले भरने की तालीम है वो गलत हो जाती है, या अपना कहीं रोल नंबर गलत करते हैं। तो अभी भी आज भी बच्चों ने बहुत किया, तो यहाँ से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। हम चाहते हैं कि हम मासिक ऐसे एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करते रहें, ताकि हमारे क्षेत्र के बच्चे जब आगे जाएं, जो भी उन्हें मौका मिले तो पहले ही मौका में अपनी उड़ान ले जाएं और अपने एम तक पहुंच जाएं। बिल्कुल, धन्यवाद आप लोगों का। वो ये कि अवसर हर वक्त आपका दरवाज़ा नहीं खटखटाएगा, अपॉर्चुनिटी हमेशा आपके दरवाजे को नॉक नहीं करेगी, लेकिन आप अगर मेहनत करेंगे तो आप खुद ही अपॉर्चुनिटी बिल्डअप कर पाएंगे। यहाँ ये सभी युवा हैं, जोशीले युवा हैं, जो कि यहाँ पर आए हुए थे निरीक्षण करने और साथ में सब व्यवस्थाएं देखने।
तो सबसे पहले तो जो बच्चे यहाँ एग्ज़ाम देने आए थे, हो सकता है उनकी उद्दंडता की वजह से कुछ समस्याएं आपको आई हों, तो अगर अगली बार ऐसे एग्ज़ाम हो, आपको वैसी समस्याएं फेस ना करनी पड़े, तो सबसे पहले तो उसके बारे में बताइएगा, ताकि और बच्चे सुने, अगली बार आएँ तो वो थोड़ा डिसिप्लिन में रहे। ऐसी कोई समस्या नहीं आई है, मतलब सभी बच्चे बहुत डिसिप्लिन में थे? डिसिप्लिन में थे, सभी अनुशासित थे, मतलब ऐसी, और ना कोई बाहर निकल रहा है, ना कोई निकल, मतलब हिलडुल्ली भी नहीं रहे थे, सब अनुशासित में। नहीं, थोड़ा हिले डुलने तो देते उन्हें, चीटिंग ना करना वो अलग बात है, बिल्कुल। अपना नाम बताइए पहले अपना। हमारा नाम विपिन है, ग्राम लदौरा खुर्द है। हाँ, क्या कौन सी कक्षा में इस समय आप? इंटर में पढ़ रहे हैं। कहाँ से? यूनिक एजुकेशन। यूनिक है, सभी लोग मतलब ये यूनिक की टीम है पूरी। चलिए, सबसे पहले तो यूनिक के जो प्रबंधक हैं उनको बधाई देता हूँ मैं, कैसे अच्छे कामों के लिए आप सबको भेजा, आपको एक एक्सपीरियंस यहाँ से मिलेगा, अनुभव मिलेगा। तो ये जो परीक्षा हुई है यहाँ पर NTPC या ग्रुप डी की, तो उस परीक्षा के बारे में छोड़िए, आप ये बताइए कि इन फ्यूचर आपके ड्रीम क्या है, सपने क्या करने वाले हैं आप? फर्स्ट में अपना इंटर पे गौर कर रहा हूँ, इंटर है इस साल, इसके बाद मेरा एम है NDA ऑफिसर। NDA, बहुत अच्छे, तालियां हो आपके साथी के लिए। आपका क्या इरादा है? अभी तो इंटर पास करना चाहिए नंबरों से, और बाद में इंटर के बाद BSc, और उसके बाद एयरफोर्स में जाना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपको क्या करना है? मेरा नाम धीरज राजपूत है, मैं सकरौदा गाँव से बिलोंग करता हूँ, और मेरा उद्देश्य ये भी मुझे इंजीनियर लाइन में जाना है। इंजीनियर, चलिए बहुत अच्छी बात है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुशील यादव, मैं नहंदौरा से रहने वाला हूँ, और मेरा उद्देश्य है जीवन में कि मैं IAS PCS ऑफिसर बनूँ, जिससे अपनी समाज को सुधार सकूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब एक बात और कहूँगा मैं, पढ़ाई के साथ साथ जो सामाजिक चीज़ें होती हैं, ऐसा तो नहीं किसी को और कुछ कहना हो अभी? नहीं कहना? चलिए ठीक है, फिर सुनिए कि अगर जैसे सामाजिक उथल पुथल मची रहती है, अभी 3 कृषि कानून आए हैं, तो उसके बारे में किसी ने पढ़ा है, ढंग से जानकारी की है? नहीं की है। तो आगे अगर वक्त मिले तो जानकारी करिएगा। यूट्यूब पे जाके किसी को, मुझे या किसी और को मत सुनिएगा। सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं सुन रहे हैं तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उस पर जाके इन तीनों एक्टों को पढ़िएगा, क्योंकि मुझे लगता है सभी लोग फार्मर किसान फैमिली से बिलोंग करते होंगे, तो इन सब कानूनों को पढ़ना चाहिए, सही है गलत है, उसके बाद अपने विचार रखने चाहिए। किसी को नेता नहीं बनना है, इतने लोग हैं, किसी को नेता नहीं बनना है? आओ यहाँ पर, आ जाओ। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है कि नेता बनना चाह रहे हो, लेकिन नेता बन के क्या करोगे? जो और नेता करते हैं वैसे ही करोगे? नहीं, सोशल सर्विस करूँगा। जैसे क्या सोशल सर्विस करोगे? जैसे सभी व्यक्ति मतलब कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, हर प्रकार की सुविधा होनी चाहिए। जैसे हर प्रकार की सुविधा में क्या क्या आता है? हर प्रकार के हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ, विद्यालय अच्छी तरह से चलने चाहिए। एक सवाल आप सभी से है, क्षेत्र के जो नेता हैं उन्हें कोई संदेश देना चाहेंगे आप लोग, कुछ कहना चाहेंगे? बोलिए एकजुट होके, बिल्कुल बताइए। हाँ, मैं क्षेत्र के नेताओं से ये कहना चाहता हूँ कि पहले समाज की पूर्ति कर दीजिएगा, फिर अपनी पूर्ति कीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात कही आपने। आपके लोग ऐसे नेता ऐसे हैं कि वो पहले तो आपको देखेंगे कि ये हमारे हैं, पर नेता बनने के बाद वो सिर्फ अपना देखते हैं, ये नहीं देखते कि जनता से हमने क्या कहा था 5 साल के लिए अंदर, और फिर चुनाव आने के बाद फिर बाहर दूसरों के। अभी गांव में प्रधानी के चुनाव होने वाले, ग्राम पंचायत चुनाव होने वाले हैं, तो जो भी प्रत्याशी हैं जो आपको सुन रहे हो, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे पंचायत चुनाव लड़ने वाले हों, उन्हें क्या संदेश होगा आपकी तरफ से, ठोस भाषा में? हाँ, चेतावनी देके बोलिए अच्छे से, क्या संदेश होगा? कैसे युवा हैं, देश की नींव है आप ही के कंधों पर टंगी है, ऐसे शर्माएंगे आप? बोलिए अच्छे से, क्या संदेश देंगे उन्हें? हाँ, आपको नेता बनना, क्या संदेश देंगे उन लीडरों को? जो भी वर्तमान में पॉलिटिक्स कर रहा है उसे मतलब काफ़ी अच्छे कार्य करने चाहिए, ताकि वह फिर भी दोबारा भी आ सके। क्या कड़े शब्दों में क्या कहेंगे आप उन्हें, ताकि आपकी बात को गहराई से चिंतन करें आपकी बात का? वो नहीं, वो अच्छी तरह ही मतलब शासन करें, अच्छी तरह ही करना चाहिए उनको शासन। बिल्कुल, गांव में क्या होता है, होड़ लग जाती है, चाहे वो प्रधान हो, 10-10, 15-15 कैंडिडेट होते हैं एक लिमिटेड पॉपुलेशन में, तो जो भी अगर उम्मीदवार बन रहा है उसकी राजनीति, अगर वो विकास की राजनीति कर रहा है तो उसका सबको सपोर्ट करना चाहिए, और जो खुद के विकास के लिए अगर राजनीति कर रहा है तो उसको किसी को भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो आप देख रहे थे जनता का राज, धन्यवाद।